हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा एपी। अगर मैं हिंदी में बात करूं, समांतर श्रेणी। सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि सर ये समांतर श्रेणी या एपी होती क्या है। अपनी बुक में चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और हम 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी। रेडी कैसे होना है आपको, अपनी नोटबुक और पेन जरूर में साथ रखिए अपने साथ, ताकि अपनी नोट्स खुद रेडी कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी परिचय। क्या होता है समांतर श्रेणी। मेरे सामने दो एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है और सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने है। और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि बताइए इनमें से एपी समांतर श्रेणी, ध्यान रखना एपी को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी मीडियम वाला है वो भी अच्छे से समझिए और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अच्छे से समझिए। मेरे सामने दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें से एपी कौन सी है। क्या ये दोनों एपी है या दोनों ही एपी नहीं है, या फिर एक एपी है, अगर एक है तो वो कौन सी एपी है। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है। चलो स्टार्ट करते हैं कि कोई भी हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। एपी का मीन्स क्या है, अगर आपको ये मालूम है तो आप पता लगा सकते हो कि ये एपी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। हिंदी में बात करूं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मीन्स होता है, देखेंगे वापस सुनना, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मीन्स होता है समान अंतर होना, समान अंतर होना। यानी आपको जो ये नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स जो दिए गए हैं, इनमें अगर समान अंतर है, अगर सेम डिफरेंस है तो ये एपी होगी, अदरवाइज ये एपी नहीं होगी। यानी एपी का कैसे पता लगता है, इन दोनों के, इन सब के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 5 और 2, बताइए कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। 2 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं +2 का अंतर है। ठीक है, 7 और 11 में बताइए कितने का डिफरेंस है बेटा, +4 का। क्या मुझे बताओ, इन दोनों में अंतर जो है वो 2 का है और इन दोनों में अंतर 4 का है, तो ये एपी हो सकती है। एपी क्या कहती है, एपी कहती है कि समान अंतर, सेम डिफरेंस होना जरूरी है, तभी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। लेकिन हमने यहां पर इन दोनों का डिफरेंस दिखाया तो +2 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का +4 आ रहा है, तो क्या मैं इसको एपी कह सकता हूं, आप ही बताइए मुझे, क्या मैं इसको एपी कह सकता हूं, नहीं, बिकॉज यहां पर समान अंतर, सेम डिफरेंस नहीं है, तो ये एपी नहीं होगी। एक बार एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं कि एपी है या नहीं है। हमने क्या देखा, 8 और 12 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा, +4 का। ठीक है, 12 और 16 में कितने का डिफरेंस है बेटा, +4 का। 4 इंक्रीज, बढ़ रहा है। मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना। यहां 12 था, फिर 16 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है यानी प्लस हो रहा है। ठीक है, 16 और 20 में कितने का अंतर है बेटा, 4 का है, वही +4 का। बताइए इन तीनों में सेम डिफरेंस है, सेम आ रहा है, यस और नो, सेम आ रहा है ना, तो सेम आ रहा है, तो बताओ ये एपी है। बताइए, आप ही बताइए, एपी है, यस और नो है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हम कोई भी जो नंबर्स दिए गए हैं हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका ये क्लियर हो गया तो हम आगे बात करते हैं। हमें ये समझ में आ गया कि एपी क्या चीज होती है। एपी वो होती है जिसमें, जिनमें नंबरों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो सेम होना चाहिए। लेकिन मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने आपको लिखा हुआ है, एपी समांतर श्रेणी में कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके लास्ट 5.1 में भी काम आएंगे, 5.2 में भी काम आएंगे, 5.3 में भी काम आएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहली चीज है आपका ए। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, ए दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, ए एन, और ये क्या लिखा हुआ है, एल। ए एन को कभी कभी एल की फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। और एस एन क्या होता है, हम इन सबको समझते हैं कि ये पांचों चीज क्या क्या होती है। अगर आपको ये 5 अच्छे से समझ में आ गया
तो धीरे धीरे एपी आपकी बहुत इजी बनती जाएगी, सिंपल। ठीक है, इसलिए इन पांचों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर मेरे आता है ए, कि भाई ए क्या होता है? ए को फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म। हिंदी में कहते हैं इसको पहला पद। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पहला पद। अच्छा, समझते हैं एक बार। मुझे एक बात बताओ, ये एपी है या नहीं है? पहले ये चेक करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने, ये एपी है या नहीं है। मैंने कहा 8 और 12 कितने का अंतर है? 4 का। 12 और 16 में कितने का अंतर है? 4 का। 16 और 20 में कितने का अंतर है? 4 का। डॉट 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 96। अब आप कहोगे सर 20 और 96 में तो 4 का अंतर नहीं है। ध्यान रखना, डॉट 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 बीच में आ गया, यानी इसके बीच में बहुत टर्म दी हुई है, तो यानी सब में 4 4 का है, तो ये एपी होगी। अब हमसे क्या कहा गया? हमसे क्या कहा गया कि ए बताइए, एन बताइए, डी बताइए, एस एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, वो समझना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 8 जो है वो कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है, तो मैं इसको पहला पद कह सकता हूं, फर्स्ट टर्म होगी, यस और नो? यस। 12 कौन सी टर्म होगी? सेकंड टर्म होगी, क्योंकि दूसरे नंबर पर है। 16 क्या होगी? तीसरा पद होगा, क्योंकि तीसरे नंबर पर थर्ड टर्म होगी। ऐसे 20 कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है, तो फोर्थ टर्म होगी, चौथा पद होगा। समझ में आ गया? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे एपी में बहुत पद होते हैं। डन? ओके। अब मैं बात करता हूं इनको शो कैसे करते हैं। पहले पद को हमेशा किससे लिखते हैं बेटा? A1 से। किससे लिखते हैं? A1 से। दूसरे पद को क्या लिखते हैं? A2। ऐसी सेम तीसरे पद को क्या लिखेंगे? A3। ऐसी चौथे पद को क्या लिखेंगे? बोलेंगे मेरे साथ, चौथे पद को क्या लिखेंगे बेटा? A4। बिल्कुल सही है। डॉट 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 डॉट। अब क्या 96 का आपको पद पता है? क्या ये पांचवें पद पे है? नहीं, क्योंकि बीच में डॉट 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 आ गया, बीच में पता नहीं कितने पद है। जब 96 का लास्ट में कोई पद आपको नहीं पता, तब हम उसको क्या लिखते हैं बेटा? AN, जब कोई पद नहीं पता। अब समझते हैं, मैंने क्या बताया? ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी पहला पद। पहला पद यहां पर क्या है बेटा? 8 है। ठीक है, तो यहां पर ए क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जो भी पहले पद पर है वही ए होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, समझ में आया। डी क्या होता है बेटा? डी होता है, इंग्लिश में मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हिंदी में बात करूं तो सार्व अंतर नाम सुना होगा। अगर आपको स्कूल में ये पढ़ाया हो तो आपने सुना होगा सार्व अंतर। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है? सार्व मीन्स होता है जो सभी में जो अंतर, जो सेम अंतर आ रहा है, वही आपका डी होगा। हिंदी में, इंग्लिश में बात करूं कॉमन डिफरेंस। इन सब के बीच में बताओ कितने कितने का डिफरेंस आ रहा था? 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो बीच में डिफरेंसेस आते हैं, जो बीच में कितने कितने का अंतर आ रहा है, सेम जो अंतर आ रहा है, उसको हम किससे लिखते हैं बेटा? डी से लिखते हैं। तो इसमें कितने कितने का अंतर है? 4 4 का, तो इसमें डी कितना हो जाएगा बेटा? 4। यहां तक समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया? ए समझ में आ गया, डी समझ में आ गया। ओके, आगे चलते हैं। आगे आता है मेरे पास एन। सर एन क्या है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म। ये जो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी, छठी, सातवीं, टोटल कितनी है? टोटल नंबर कितने हैं इसमें? टोटल टर्म कितनी है? अब आप कहोगे सर 5 है, 1 2 3 4 5। नहीं, दिख आपको 5 रहे, लेकिन बीच बीच में डॉट आ गया। क्या आपको मालूम है कि बीच में कितनी टर्म है इसके? नहीं मालूम, तो हमें यहां पर नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो सब मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं अभी, सिर्फ हमें इंट्रोड्यूस करना है इन पांचों से। ठीक है, तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। हिंदी में बात करूं पदों की संख्या, कि इसमें कितने पद हैं। नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, हिंदी में बात करूं पदों की संख्या। पद क्या होते हैं? समझ में आ गया? पद होते हैं बेटा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ये जो भी पद है उनको हम एन के फॉर्म में लिखते हैं कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं। अच्छा, ए एन क्या होता है? ए एन को हम एल से भी लिखते हैं। एल मीन्स होता है लास्ट टर्म। इसमें बताओ लास्ट टर्म क्या है? लास्ट में क्या है? क्या दिख रहा है? 96। क्या दिख रहा है आपको? 96 दिख रहा है। तो ए एन क्या हो गया? लास्ट टर्म। डन? यहां तक लिखते जाएंगे साथ साथ।
ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। ओके, लास्ट टर्म हो गया। हिंदी में बात करूं, अंतिम पद। टर्म को हिंदी में पद कहते हैं। तो मैं टर्म बोल रहा हूं तो समझ जाएं हिंदी मीडियम कि हाँ पद के बारे में बात कर रहे हैं, और पद बोल रहा हूं तो इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, तो दोनों अपने हिसाब से समझें। अच्छा, एसएन क्या होता है बेटा? एसएन होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। एस मीन्स सम, सम मीन्स होता है जोड़, संख्याओं का योग। जो पद है ना, पद, इन सब का योग, जोड़, वही होगा एसएन। मान लीजिए एसएन हो गया सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, लिखते जाएंगे एंड टू एंड, नंबर ऑफ टर्म। हिंदी में बात करूं, पदों का योग, जो भी पद आपको दे रखे हैं उन सबका योग। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए आपको यही दिया हुआ है और यहां तक, सिर्फ कहां तक दिया है आपको, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया 20 तक, आपसे कह रहे हैं इसका एसएन निकाल लो। एसएन का अर्थ क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। इन सब 4 टर्म है, इन चारों का क्या कर दो, सम कर दो। 8 + 12 + 16 + 20, जो आंसर आएगा वही एसएन होगा। समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन सर अगर अब क्वेश्चन दिया हो तो, अब डॉट 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 करके 96, अब क्या आपको डॉट 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 के बीच में पता है कि कौन कौन से नंबर दे रखे? नहीं मालूम ना, तो कैसे निकालोगे? उसका तरीका हम जैसे जैसे आगे वीडियो देखेंगे या जैसे जैसे क्लास लेंगे वैसे वैसे एसएन निकालने का सब चीज बताया हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ इनका मीन्स क्या होता है। अगर आपको इनका मीन्स पता है तो आगे जैसे जैसे क्लास होगी बहुत इजी, धीरे धीरे इजी होता जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम एक एग्जांपल और देते हैं आपको। मान लीजिए ये मैं क्लियर कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। मान लीजिए मेरे से कहा गया 9, 11, 13 और 15, क्या ये एपी है? सबसे पहले एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनके अंदर जो बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या है, सेम होना चाहिए। बताओ सेम डिफरेंस है, 11 2 2 2, बिल्कुल सेम, ठीक है। इसमें मैंने कहा बताओ ए क्या होगा, ए इज अ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सा है बेटा, 9, तो ए क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंसेस है, 2 2 का, तो डी क्या हो जाएगा बेटा, 2। समझ में आया? एन कितना हो जाएगा, अब यहां क्या बीच में डॉट 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 दे रखा है, पीछे नहीं दे रखा, यानी हमारे पास कितनी टर्म है, टोटल 4 टर्म है, तो एन क्या हो जाएगा बेटा यहां पर 4। कुल हमारे पास 4 ही पद है। अगर डॉट 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 दे देता तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये आगे भी चल रही है, उसका मींस क्या है डॉट 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 का, कि आगे भी है, लेकिन डॉट 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 नहीं है, नहीं यही खत्म है। तो इसमें कुल कितने पद है बेटा, 4 पद। एन लास्ट टर्म क्या है बेटा, लास्ट टर्म बताओ लास्ट में क्या है। अगर मान लीजिए यहां पर डॉट 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 देता तो हमें नहीं मालूम थी लास्ट टर्म क्या है, क्योंकि इसका मीन्स है डॉट 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 का कि आगे भी चल रही है। लेकिन जैसे ही डॉट 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 मैंने खत्म किया तो बताओ लास्ट में क्या है 15, तो यहां पर ए एन क्या हो जाएगा 15, एस एन क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिए वो एस एन हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। एक और चीज इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं फिर समझता हूं। मैंने क्या डॉट डॉट डॉट, मैंने डॉट 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 करके लिख दिया, मान लीजिए 20, मान लीजिए 81 लिख दिया, थोड़ी देर मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ यहां पर एन क्या है, एन का नहीं मालूम, क्योंकि यहां पर डॉट 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 दे रखा है, बीच में कितने टर्म है नहीं मालूम। ए एन क्या है, डॉट 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 के बाद क्या दे रखा है बेटा 81, तो ए एन पता है 81। अच्छा, मान लीजिए यहां पर 81 दे रखा है, अब तो ये क्या हो जाएगा ए एन, ए एन क्या हो गया, सीधा आंसर दे देंगे 81। लेकिन मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में अगर ये 81 के ऊपर, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, अगर 81 के ऊपर टीएच लगा के और लास्ट में टर्म लिख दे इंग्लिश मीडियम में और हिंदी में लिख दे पद, अब बताओ ये 81 क्या है, अब ये ए एन होगा, यस और नो, नहीं, ए एन कभी भी टर्म में नहीं आता। मेरी बात को फिर सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी एपी दे रखी है और इस तरीके से कंडीशन है, तो लास्ट में देखना है टर्म लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर पद लिखा हुआ है तो वो एन होगा, तो वो क्या होगा बेटा, एन होगा। अब यहां पर एन क्या है 81, और अगर ये
टर्म और टीएच नहीं लिखा हुआ होता, पद नहीं लिखा होता, तो अब ये 81 क्या होगा बेटा, ए एन होगा। ये अंतर समझना आपके लिए बहुत मस्ट है। समझ में आया? जब पद लिखा है या टर्म लिखा है तो वो एन होगा, और जब कुछ नहीं लिखा पीछे तो ध्यान रखना वो ए एन होगा। समझ में आ गया? इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये पांचों चीज हमें क्लियर हो गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 5.1 का एक थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब आपको कि सर फर्स्ट लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, नॉर्मली है, यस और नो में पूछा है, ठीक है, उसको हमने लेफ्ट कर दिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी पहले क्यों नहीं समझा रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन पहले क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि पहले थर्ड समझ में आ गया तो सेकंड अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले सेकंड समझना बहुत जरूरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपी, जो आपको ये एपी दे रखी है, फॉलोइंग मींस होता है नीचे दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म, जो आपको ये एपी दे रखे है ना बेटा, इनकी हमें क्या लिखनी है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, और एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं बेटा, ए से, और कॉमन डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं बेटा, डी से। हिंदी में बात करूं तो पहला पद और सामान्य अंतर लिखें। हमें जो ये एपी दे रखी है, आपको क्लियरली बोल दिया ये एपी है, तो आपसे क्या कह रहा है, इनका पहला पद यानी ए निकालना है और डी निकालना है। तो आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। ए और डी कैसे निकालते हैं। मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ए मैंने सिखा दिया कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ए मींस क्या होता है बेटा, पहला पद, फर्स्ट टर्म। अब बताइए इस एपी में पहला पद क्या है, सीधा सिंपल है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा भाई, चाहे पॉइंट में हो चाहे अपॉन में हो चाहे कैसे भी हो, सीधा सिंपल जो पहले पद है वो हमेशा ए होगा, ठीक है। इसमें पहला पद क्या है बेटा, 0.6। बताओ इसमें पहला पद क्या है, ये अपॉन में 1/3, तो कोमे से पहले वाला पद क्या है, 1/3। समझ में आ गया? ए निकालना आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब डी कैसे निकालते हैं, डी अभी तक हम दिमाग से निकाल रहे थे, लेकिन लिखना कैसे है, हमें नोटबुक में प्रेजेंट कैसे करना है वो देखते हैं। करें स्टार्ट, ठीक है। डी कैसे निकलेगा बेटा, डी निकालने का एक तरीका है, डी हर क्वेश्चन में अपन 2 टाइम निकालेंगे। सर क्यों? कारण है इसका, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या गलत है। चलो हैंड टू हैंड चेक हो जाएगा। चलो देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे डी। डी निकालने का तरीका क्या है, बिल्कुल सुनना ध्यान से, बाद वाली टर्म को उसे जस्ट पहली वाली टर्म में से माइनस कर दो। रिपीट, बाद वाली टर्म को उसके जस्ट पहले वाले में से माइनस कर दो, डी निकल जाएगा। चलो समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए, मान लीजिए मैं इसका डी निकाल रहा हूं, ए निकालना आ गया, ए इरेज कर रहा हूं, मान लीजिए डी निकाल रहा हूं, ठीक है। डी, ये बताइए ये कौन सी टर्म है, A1, ये कौन सी A2, ये कौन सी A3, ये कौन सी A4, ठीक है। मैंने कहा डी निकालने का तरीका क्या है, हमेशा बाद वाली कोई सी भी टर्म लो, उससे पहले वाली में से उसको माइनस कर दो, ठीक है। मैंने कहा बाद वाली टर्म मैंने कौन सी ली, A2 ले ली, मान लीजिए A2, तो बताओ A2 को किस में से माइनस करूंगा, बताओ उससे पहले वाली टर्म कौन सी है, जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी, A1, तो ये डी निकालने का तरीका है। समझ में आया क्या, A2 माइनस A1। मान लीजिए मैं A5 ले रहा हूं डी निकालने के लिए, A5 ले लिया, तो बताओ माइनस क्या करोगे, A5 में से इससे जस्ट पहले, 5 से जस्ट पहले क्या आता है, 4 आता है, तो A5 माइनस A4, डी निकल जाएगा। समझ में आया? यानी हमेशा जस्ट बाद वाली में से उससे जस्ट पहले वाली को माइनस कर दो, डी निकल जाएगा। चलो निकालते हैं, ये मैंने तरीका सिखाया, अब निकालने का तरीका सिखाता हूं। मैंने कहा कि डी निकालना है तो A2 माइनस A1, मैंने कहा 2 बार निकालना है, एक बार तो ये निकल गया, एक बार लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे, A3 माइनस, बताओ A3 लिया है तो 3 से पहले क्या आता है, A2 आता है। ये 2 बार क्यों निकाल रहा हूं, अभी देखना, पता लग जाएगा कि मैं 2 टाइम क्यों निकाल रहा हूं। मैंने कहा A2 क्या है, A2 बताओ, A1 A2, A2 क्या है हमारे पास 1, माइनस का माइनस, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, A1 क्या है मेरे पास, 3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2। अब ये हमारा सही है या गलत, हम दूसरा भी निकालेंगे। अगर -2 ही आ रहा है
तो सही है, अदरवाइज हमने हो सकता है कोई गलत मिस्टेक की होगी या फिर ये एपी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अगर एपी बोल दिया तो हमने ही मिस्टेक की होगी, तो -2 ही आना चाहिए। चलो देखते हैं A3 क्या है इसमें। A3 देखा -1, माइनस का माइनस। A4 क्या है, सॉरी A2 क्या है, A3 है तो A2। कुछ बच्चा क्या करेगा, बाद वाली डिजिट ले लेता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, पहले वाली लेनी है। अगर हमने -1 लिए तो इससे जस्ट पहले 1 है। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 और 1 क्या होता है 2, बड़ी संख्या दोनों बराबर है तो माइनस का ही लगा दो, माइनस का 2, -2 यहां पर -2 यहां पर, बताओ दोनों में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो ये पी है। और यहां पर डी क्या हो जाएगा, आंसर लिख दोगे डी इज इक्वल टू -2। ए तो समझ में आ ही गया, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और करके दिखा देता हूं मैं, मान लीजिए A4 लेगा तो बताओ A4 में से मैं क्या माइनस करूंगा, इससे जस्ट पहला A -3 A3। A4 क्या है हमारे पास, A4 -3, माइनस का माइनस, A1 A3 क्या है हमारे पास -1। अब कुछ बच्चा क्या गलती करेगा, वो ध्यान से सुनना, कुछ बच्चा क्या गलती करेगा, -1 है हमने 1 लिख दिया, ये माइनस है। ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। क्या करना है, ये जो माइनस आया है भाई, A4 हमारे पास -3 था, -3 लिख दिया, इस माइनस का माइनस लिख दिया। अब A3 क्या है हमारे पास, -1 है, ये माइनस इसका है और इसका माइनस भी आएगा भाई। और जब दो साइन एक साथ आता है तो ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। अब हम क्या लिखेंगे, -3 का -3, माइनस माइनस प्लस 1 का 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, माइनस का 2। आया समझ में, वही -2 आ रहा है, तीनों में -2 आ रहा है, यानी डी क्या हमारा -2। समझ में आया। चलो एक बार पॉइंट करो करके देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। डी निकालने का मेरे साथ बोलेंगे, बताओ डी निकालने का तरीका क्या है, A2 -A1, A3 -A2, A4 -A3, बस 2 ही निकाल लीजिए काफी है, अगर एपी दे रखी है तो। अगर ये बोल रहा है कि चेक करो ये एपी है, तो आपको जितनी भी टर्म दे रखी है उतने में से माइनस करना है, ठीक है। अगर क्लियर बोला एपी और डी निकालो तो सीधा सिंपल है। अब बताओ मैं इसका डी निकाल रहा हूं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, A2 -A1 करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, A2 क्या हमारे पास 1.7। कुछ बच्चा क्या करेगा, A2 लिख तो दिया यहां पर, लेकिन यहां पर क्या कर देगा, लिख 0.6 देगा, वो हो जाएगा गलत। हमें क्या करना है, पहले A2 है, A2 क्या है हमारे पास 1.7 माइनस A1 क्या है बेटा 0.6। अब हम क्या करेंगे, पहली डिजिट, जब अगर मल्टी पॉइंट का अगर माइनस करना नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, पहली डिजिट को सेम लिख दो और दूसरी डिजिट को लिखने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। पॉइंट से जस्ट पहले क्या है 0, पॉइंट के जस्ट बाद क्या है 6, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, आंसर क्या आ गया डी 1.1। क्या हमारा ये सही है गलत है, चेक करने के लिए बताओ क्या करेंगे हम, बताओ जल्दी बोलिए। A3 -A2, A3 क्या है मेरे पास 2.8 माइनस 1.7, माइनस क्या करेंगे तो 1.1 ही आना है। आप करके देख लीजिए यही आएगा, तो डी निकालना समझ में आ गया। अपोन वाला सेम वही, A2 -A3, A1, A3 -A2 कर लोगे, ओके। अगर आपको ए और डी निकालना आ गया तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन यहां पे भी दिया है 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको ए और डी निकालना आ गया तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या, अब यहां पर उल्टा है, पहले जो हमने सीखा वहां पर क्या एपी दे रखी है आपको, और क्या कह रहा है ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहां बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इस क्वेश्चन का, यहां आपको ए और डी दे दिया और क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें पहली 4 पद निकालना है एपी का, जबकि आपको क्या दिया है ए और डी दे दिया। एपी, एपी अगर लिख रखा है यहां पर समांतर श्रेणी, एक ही बात है कंफ्यूज मत होना। एपी के आपको क्या ज्ञात करना है, पहले 4 पद, क्या ज्ञात करना है, पहले 4 पद ज्ञात करना है, जबकि आपको ए और डी दे रखा है। सीखे, चलो तैयार हो ना आप, ओके। हमें 4 पद निकालना है, तो वो कौन कौन से 4 पद है पहले ये देख लें। मेरे सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर भूल जाइए। मेरे सामने ये क्वेश्चन है, आपको कह रहा है पहले 4 पद ज्ञात करने हैं,
पहले 4 पद ज्ञात करना है, यानी कौन कौन से ज्ञात करना है, A1 A2 A3 बोलिए A4। क्या A5 निकालना है? नहीं निकालना, क्योंकि 4 तक ही बोला है। बताइए A4 निकालना है बस, या A1 A2 A3 A4 चारों निकालने हैं? चारों निकालने हैं। अगर मान लीजिए यहां पर 4 टर्म लिखा है, अगर सिर्फ यहां पर 4th लिखता तो सिर्फ आपको A4 निकालना होता, लेकिन यहां पर 4th नहीं लिखा है, 4 लिखा है, तो आपको A1 भी निकालना है, A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है। समझ में आ गया हिंदी में? ओके। इंग्लिश में जो भी है ना, हमने क्या कहा, हमें यहां चारों पद निकालना है। ओके, अब कैसे निकालें सर? भाई मुझे एक बात बताओ, A1 क्या होता है? पहला पद, और पहले पद को हम A से भी लिखते हैं, यस और नो? यानी जो A होगा वही A1 होगा, जो A होगा वही A1 होगा, यस और नो? ठीक है, यानी हमारा A1 क्या होगा? 10। A हमारा 10 दे रखा है, 10। अब समस्या आती है, A2 क्या होगा सर? A3 क्या होगा? A4 क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको A4 निकालना सिखा रहा हूं। अगर आपको A4 आ गया तो ये समझ लेना आपको A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। तो A4 सीखें, चलो सीखते हैं, रफ में सीखते हैं। हमने क्या किया सर? रफ में क्यों सिखा रहे हो? हमको रफ में करना है क्या? नहीं, आपको फेयर में करना है। क्योंकि मैं फेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहले मैं A4 लास्ट वाले निकाल रहा हूं। आपको क्या करना है? नंबर वाइज, पहले A निकाल दिया, फिर A2 निकाल दिया, फिर A3 निकाला, A4। लेकिन मैं समझाने के लिए इसलिए मैं पहले A4 निकालूंगा, अच्छे से समझ में आएगा। करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप A2 निकाल रहे हो, A3 निकाल रहे हो, A4 निकाल रहे हो, A10 निकाल रहे हो, A20 निकाल रहे हो, A59 निकाल रहे हो, कोई सी भी टर्म निकाल रहे हो, हमेशा उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा A जो है वो सिंगल रहता है, A प्लस। ये तो सब में आएगा, ना A1 आएगा, ना A2 आएगा, ना A9 आएगा, कुछ नहीं आएगा, A प्लस। चाहे आपसे A88 टर्म निकलवाए, चाहे आपसे A4 निकलवाए, चाहे A आपसे 5th निकलवाए, कुछ भी निकलवा रहा है, कोई सा भी पद निकलवा रहा है, कोई सा भी टर्म निकलवा रहा है, A प्लस ये फिक्स रहेगा। हमेशा चेंज जो होता है वो कौन होता है? D। अब D में क्या चेंजेस आएगा? कौन सी टर्म निकाल रहा है पहले ये देखो, कौन सी टर्म निकलवा रहा है? A4 4 निकलवा रहा है, तो इससे एक कम D, जो भी टर्म निकलवा रहा है उससे एक कम D कितना है? A4 है, तो बताओ D कितना आएगा? 3D। ये फॉर्मूला हो गया, समझना। अभी हमें क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना कि सीधा सटासट निकालो और चलो भाई, नहीं, हमें समझना है, हमारे अंदर, दिमाग के अंदर जाना चाहिए, ऊपर नहीं। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। मान लीजिए आपसे कह रहा है A23 टर्म निकालनी है, 23वां पद निकालना है। आगे काम आएगा ये 5.2 में, ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है 23वां पद निकालना है, 23वां पद है यानी A23। मैंने कहा ना कोई सा भी पद हो उसे हम A, मान लो 5वां पद है तो A5 लिखते हैं, मान लो 10वां पद है तो A10 लिखते हैं, अगर 23वां पद है तो A20। मान लो A23 निकलवा रहा है तो हम क्या करेंगे? चाहे कोई सा भी पद निकलवा रहा हो, A प्लस तो आएगा ही आएगा, A में कोई चेंजेस नहीं होगा। बोलिए मेरे साथ, A में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब जो चेंजेस होता है वो किस में होगा? D में। और क्या चेंजेस होगा? D हमेशा जो भी पद निकाल रहे हो उससे एक कम आएगा, उससे एक कम आएगा। यानी 23 है तो बताओ D क्या आएगा? मेरे साथ बोलो, क्या आएगा? D 22D। ओके, आया समझ में? सिंपल है ना? ओके, यहां तक क्लियर। यानी कोई सा भी पद है निकाल सकते हैं। अब निकालना सीखते हैं। मान लीजिए A59 वाला निकलवा रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बताओ। A प्लस तो सब में आएगा, और 59 है तो एक कम D, यानी 58D। यहां तक क्लियर है सबको समझ में? कोई सा भी पद निकलवा सकते हो और आप निकाल सकते हो। चलो निकालना कैसे है सर? फॉर्मूला तो समझ में आ गया निकालना, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे? करते हैं ना। ओके, अब हमें कौन सा टर्म निकालना है? A4 निकालना है, तो सीधा A4 निकालना है तो A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। ओके, A4 का हम A4 लिख देंगे। अब A देखिए, A क्या दिया हुआ है आपको? 10 दिया है, 10 का 10 प्लस का प्लस 3 का 3। जब किसी भी वेरिएबल और
मैथ्स जो डिजिट है उसके बीच में अगर कोई जो नंबर है उसके बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई होता है। तो 3 और डी के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमेशा क्या है, मल्टीप्लाई। और डी कितना दिया हुआ आपको 10, A4 का A4 बराबर का बराबर 10 का 10 प्लस का प्लस 3 10 जा 30, A4 का A4 10 और 30 कितना हो गया 40, यानी A4 हमारा कितना हो गया 40। आ गया समझ में? बताओ A3 कौन कौन निकाल सकता है? मैंने आपको एक बात बोली थी, A4 आ गया तो A2 भी निकाल दोगे, A3 भी निकाल दोगे। बताओ कौन कौन निकाल सकता है? निकाल सकते हो ना? क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला रख देंगे। A3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस, बताओ एक कम D, कितने 3 है तो 3 में एक कम गया तो 2D। A क्या है 10 प्लस का प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 10 का 10 प्लस का प्लस 20। A3 क्या हो गया बेटा 30। अच्छा यहां तक समझ में आ गया? ये इजी पढ़ रहा है इसलिए आप जल्दी से आंसर दे दोगे सर A2 तो 20 होगा, लेकिन मान लीजिए यहां आ गया तो कैसे करोगे, आपको करना ही पड़ेगा। A2 क्या करेंगे, A2 बराबर फॉर्मूला क्या है A प्लस एक कम D, 2 है तो 2 में से एक गया तो 1D, 1 लिखो या नहीं लिखो चलेगा। A क्या हमारे पास 10 प्लस 1 का 1 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और D क्या है 10 का 10 प्लस का प्लस 10 1 जा 10 10 10 जा सॉरी 10 और 10 कितना हो गया 20 और कोमा लगा दो। तो यहां पर क्या लिखेंगे AP इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा इसको लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करें सर हमें ज्यादा नंबर मिले? तो हमने पहले क्वेश्चन में इसको सीखा, दूसरे में मैं क्या सिखाऊंगा, लिखने का भी तरीका सीखेंगे। तो रेडी ओके। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ गया और आपसे कह रहा है भाई 4 टर्म निकालो, A और D दे रखा है, 4 निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले A1 बराबर A होता है, पहला पद है, पहले पद को हम A की तरफ फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को A से लिखते हैं। तो A बराबर बताओ क्या है -2, ठीक है। हम यहां पर लिख देंगे AP। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको सोल्व यहां से करते हैं ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं, यहां से करते हैं। चलो मैंने क्या कहा भाई, ये वाला क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है 4 टर्म निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे A1 बराबर A होता है और A क्या है हमारे पास -2, ठीक है। मैं यहां लिख दूंगा लास्ट में आंसर AP बराबर पहला टर्म आ गया -2 कोमा, फिर हम क्या निकालेंगे A2 का फॉर्मूला बताओ जल्दी, A प्लस 1D, A क्या हमारे पास -2 प्लस का प्लस 1 का 1 इंटू D क्या हमारे पास 0, -2 प्लस 0 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, -2 को 0 में ऐड करोगे -2, ऐसी A3 निकालोगे तो भी -2 आएगा क्योंकि ये D 0 आ गया -2, ठीक है। ये हमारा AP आ गया, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है ना, ओके। अब हम बात करते हैं आपसे थोड़ा सा और आगे, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो राइट फर्स्ट टर्म, वही फर्स्ट 4 टर्म। आपको पहले 4 पद याद करना है, पहला पद A और सामान्य अंतर आपको दिया है, कर लोगे, सिंपल है भाई 1 और 1/2। कंफ्यूज मत होना, अपॉन में है तो कोई बड़ी बात नहीं, करके दिखा देता हूं आपको। पॉइंट में आपको खुद करना, डेसिमल में मल्टीप्लाई में कहीं प्रॉब्लम है तो डेसिमल वाला टॉपिक देखिएगा। मैंने कहा यहां पर A दे रखा है आपको, सीधा सिंपल है। A1 बराबर क्या होता है, A होता है और A क्या हमारे पास -1, तो AP का A1 हमारा हो गया -1, ठीक है। A2 क्या होता है बेटा A प्लस 1D, A क्या हमारे पास -1 प्लस का प्लस 1 का 1 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई D क्या है 1/2, मल्टीप्लाई जिसके बीच में उसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब हमने क्या किया, -1 का -1 प्लस का प्लस 1 1 जा 1 1/2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसका कोई नहीं उसका, मेरे साथ बोलेंगे, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, ऐसे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। मैंने एलसीएम लिया 2। अगर आपको अपॉन वाली डिजिट प्लस माइनस में प्रॉब्लम आती है तो फ्रैक्शन परिमेय संख्या के नाम से एक टॉपिक है, देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलो मैंने क्या 2 1 जा 2 -2 प्लस का प्लस 1, कितना आंसर आ गया भाई माइनस का 1/2 कोमा A2 क्या हो गया -का 1/2, ऐसी A3 ऐसी A4 निकाल सकते हैं।
ठीक है, ऐसी पॉइंट का नंबर। समझ में आ गया क्या सीखा हमने दूसरे क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 मैंने आपको सिखाया, इससे पहले वाला, वो मैंने क्या सिखाया, ए और डी कैसे निकालते हैं। दूसरे में हमने क्या सीखा, ए और डी दे रखा है, 4 पद, 5 पद, 10 पद, 5 पद, कोई सा भी पद निकालना है, कैसे निकालते हैं। ओके डन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट आगे। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। विच आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहां आपको दिया नहीं है कि ये एपी है, ये एपी है। हिंदी में बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, बताओ ये एपी है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। यानी हमें एपी नहीं दे रखी, हमें पहचाननी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि किसी भी एपी को पहचानने का तरीका मैंने आपको शुरू में समझाया कि कैसे पता लगता है ये एपी है या नहीं। हमेशा जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, मेरे साथ बोलेंगे, हमेशा अंतर, बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, बराबर। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन बराबर निकालें कैसे, हम अंतर निकालें कैसे, ये हमारे सामने बड़ा क्वेश्चन है। चलो सीखते हैं। ध्यान रखना बेटा, अगर आपको एक नंबर ऑफ सीरीज, आपको नंबर्स दे दिया गया और आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें ये एपी है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए जितनी भी टर्म है उन सबका डी निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, डी। अगर बराबर आ रहा है तो एपी यस, नहीं आ रहा तो एपी नो। जहां भी बराबर आना बंद, वहां छोड़ दो और लिख दो नो एपी। चलो सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मेरे से कहा गया बताओ ये एपी है या नहीं है, चेक करते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, जब भी एपी चेक करनी होती तो हमेशा क्या निकलता है बेटा, डी निकलता है। और डी का मैंने आपको तरीका सिखाया, क्या, बाद वाली में से पहली वाली को माइनस कर दो, a2 माइनस a1। a2 क्या है मेरे पास, 4 माइनस a1 क्या है, 2। 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, बहुत अच्छा है, 2 आ गया। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डी बराबर आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2। a3 क्या है बेटा, 8 माइनस 4। 8 में से 4 गया 4, यहां 4 है और यहां 2 है। शुरू में क्या हो गया, अंतर अलग आ गया, तो आगे करने की जरूरत है नहीं है। पहले ही पता लग गया कि इस रास्ते में भाई आगे जाके बड़ा सारा कुआं है और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या आप उस रास्ते पे जाओगे, है ही नहीं रास्ता आगे, तो हम यहीं रुक जाएं कि हमें यहीं पता लग गया कि बराबर है ही नहीं। तो यहां क्या लिख देंगे, नो एपी। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, ये एपी नहीं है। यदि वे एपी है, अगर ये एपी होती तो सामान्य अंतर यानी इसका डी बताना कि क्या लिखा हुआ है, क्या आता, बराबर जो आ रहा है वो क्या आता, और आगे के 3 पद और ज्ञात करने, 3 टर्म्स। इंग्लिश में बात करूं, अगर ये एपी होती तो हमें क्या निकालना होता, डी कॉमन डिफरेंस बताना होता, और दूसरी चीज और क्या बताना होती, आगे के 3 पद, यानी 4 पद तो दे रखे हैं, आगे के 3 यानी a5 a6 और a7। ठीक है, लेकिन यहां पर नो एपी है तो इस पर हम कोई आगे नहीं निकाल सकते क्योंकि एपी है ही नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपॉन वाला। भाई मैंने आपको सिखा दिया डी कैसे निकालते हैं, सिंपल है। हमने क्या किया, सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 क्या है, 5/2 माइनस a1 2, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, 2 लिया, 5 माइनस का 4 कितना आ गया, 1/2। भाई आ गया, ठीक है। अब a3 माइनस a2 भी कर लेते हैं, a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारे पास, 3 माइनस a2 क्या है, 5/2। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 2 2 6 माइनस का 5 क्या आ गया, 1/2। 1/2। ठीक है, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, लेकिन हाँ मत कर देना कि एपी है। अगर 4 टर्म है तो आगे भी चलना पड़ेगा, क्योंकि चेक करने के लिए सारी टर्म से क्या पता यहां 2 में बराबर आ रहा है, आगे नहीं आ रहा, ये चीज का ध्यान रखना, कहीं जल्दबाजी। आगे करेंगे डी, भाई a4 माइनस, बताओ a4 माइनस क्या करूंगा, उससे पहले वाला टर्म 3। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, a4 क्या है भाई, 7/2 माइनस का क्या है बेटा, 3 कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लिया 2, 7 माइनस 6 बराबर 1/2। बताइए एपी है या नहीं है, आगे 7/2 के आगे कुछ है ही नहीं जो हम आगे और करें, बताओ एपी है या नहीं, पता लग गया। यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यानी दिस इज एपी। लिखेंगे यस, हाँ ये एपी है, यस दिस इज एपी।
जैसे ही आप लिखोगे तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बताओ डी क्या आया, अंतर क्या आया, सब में बराबर 1/2। अब हमारा 1/2 आ गया, तो हम क्या करेंगे बेटा, आगे की क्या, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, 3 आगे की टर्म और निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आओ निकालते हैं। हमें कितनी टर्म, ये तो हमारा आया ही नहीं था, बताओ कितनी टर्म दे रखी है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4, आगे की 3 और, यानी कौन कौन सा निकलवा रहा है, A5 निकलवा रहा है, A6 निकलवा रहा है, A7, और मैंने निकालने का तरीका सिखाया है। कैसे टर्म निकालते हैं, बताओ, A5 निकालना है, A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 5 है, तो कौन सी कितना डी आ जाएगा, एक कम डी, 4D। A क्या है हमारे पास 2, प्लस का प्लस, 4 का 4 इंटू डी क्या हमारे पास 1/2 आया था, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 का 2 प्लस का प्लस, 2 1 जा 2, 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4। आया समझ में, बहुत सिंपल है ना, ठीक है। यहां तक हमारे, ऐसे आप A6 निकाल सकते हो, ऐसे आप A7 निकाल सकते हो, डन, ओके। यहां आपको 10 से 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, शायद 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको 15 क्वेश्चन नहीं सिखाऊंगा, जो कुछ टफ क्वेश्चन है वो मैं आपको सिखा देता हूं यहां पर, ठीक है। पॉइंट में वही सेम है, पॉइंट का पहले क्या करोगे, डी निकालोगे, चेक करोगे कि ये एपी है क्या नहीं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4, अगर ये एपी है तो आगे की टर्म निकाल लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं आपसे रूट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो रूट के लिए अगर आपको बेसिक चीज सीखनी है तो मैंने रूट का अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, आप देखना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। फिर भी यहां थोड़ा थोड़ा मैं लेके चलूंगा ताकि आपको यहां पे भी क्लियर होता चले, ओके। मान लीजिए मेरे से कहा गया ये एपी है या नहीं है, ये चेक करना है, हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 3 प्लस √2 माइनस 3। अब देखो माइनस के बाद जो मैंने डिजिट रखी है वो सिंगल है, इसलिए मैं इसको ओपन में रख देता हूं, लेकिन ध्यान रखना माइनस के बाद अगर डबल डिजिट आती है तो हमेशा वो ब्रैकेट में आती है, वो आगे जैसे आएगी वो मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, एक बार पॉइंट करा दूंगा। अब देखो यहाँ ये -3 है और यहाँ ये +3 है, कैंसिल हो गया, बच गया अपना √2, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या है मेरे पास 3 प्लस 2√2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2। मैंने अभी आपको क्या बताया, यहां माइनस के बाद सिंगल नंबर था इसलिए मैंने इसको ओपन में रख दिया, लेकिन यहां डबल नंबर है माइनस के बाद, इसलिए मैं इसको किस में रखूंगा, मेरे साथ बोलेंगे किस में रखूंगा, ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट का एक रूल है, अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस है तो ब्रैकेट को ओपन करते वक्त अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का प्लस, 2 का 2, √2 का, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है इसलिए मैंने इसको सेम लिख दिया, माइनस का माइनस, 3 प्लस का है तो 3 माइनस का हो गया, अब ये प्लस का √2 है तो माइनस का √2 हो गया, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास, ये ध्यान से समझना, 2√2 बच गया, माइनस का √2 बच गया। अब कुछ बच्चा क्या करेगा, जो गलती करेगा वो समझा देता हूं, पॉइंट करा रहा हूं ताकि आप वो गलती ना करें। कुछ बच्चा क्या करेगा, √2 से √2 काट देगा, बच गया 2, नो, हमेशा ध्यान रखना रूट नंबर को प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि रूट के अंदर जो है वो सेम है या नहीं है, बताओ सेम है या नहीं है, यहां भी रूट में है 2 है और यहां भी √2 में है, तो सेम है तो हम क्या करेंगे, रूट को तो एक बार लिख देंगे, और हमेशा जो प्लस माइनस होता है ना वो रूट के अंदर वाला नहीं होता, रूट के बाहर वाला होता है। इसके रूट के बाहर क्या है 2, इस रूट के बाहर क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 √2 का अर्थ होता है √2, 1 √2 का अर्थ होता है √2 भी लिख सकते हो, 1 √2 भी, यहां भी √2 है और यहां भी √2 है, यानी अभी तक तो हमारा ये एपी आ रहा है क्योंकि डी सेम है। एक बार आगे और देख लेते हैं, यहां तक समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल है। कभी भी ध्यान रखना माइनस में हो रहा है तो √2 को √2 कैंसिल नहीं करेंगे, पहले ये देखेंगे प्लस या माइनस करने के लिए कि रूट के अंदर जो नंबर सेम आ रहा है वो रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो सेम है या नहीं है, सेम है तो ही पॉसिबल होगा प्लस माइनस, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, ओके भाई। A3 माइनस A2 कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, A4 माइनस A3, A4 क्या है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2
माइनस है और माइनस के बाद जब डबल नंबर आता है तो ब्रैकेट में 3 + 3√2 -3, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 2√2, -3 + 3 कैंसिल, बच गया हमारे पास क्या 3 + √2 माइनस का 2√2। मैंने अभी आपको सिखाया क्या, जब भी पहले ये चेक करो प्लस माइनस करने के लिए, सॉरी 3√2 है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्लस माइनस चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है सबसे पहले, कि रूट के अंदर जो नंबर है, बाहर से कोई मतलब नहीं अलग है, सेम है, हमें अंदर जो रूट के अंदर नंबर है वो सेम है, √2 सेम है तो एक बार लिख दो। और हमेशा प्लस माइनस कौन होता है, मेरे साथ बोलेंगे, हमेशा प्लस माइनस कौन होता है जब रूट में होता है, तो बाहर वाला कौन होता है, बाहर वाला। बाहर क्या है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 में से 2 गए तो 1, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1, और 1√2 को आप √2 भी लिख सकते हो। बताओ सेम आ रहा है, यस और नो? अगर सेम आ रहा है तो यानी ये एपी है, तो लिख देंगे यस दिस इज एपी, हाँ ये समांतर श्रेणी है। और है तो आगे क्या कंडीशन क्या बोल रहा है, आगे की 3 टर्म यानी A5 A6 A7 निकालो। चलो निकालते हैं। हाँ भाई, इसी की मैं मान लीजिए A5 निकाल रहा हूं, मैं A5 निकलवाऊंगा, A6 A7 खुद निकालना है। A5 का फॉर्मूला बताओ, A+ तो सब में आएगा, और 5 निकल रहा है तो D कौन सा आएगा, एक कम D, एक कम कौन सा है 5 है तो 4D। A क्या है हमारे पास 3 का 3, प्लस का प्लस 4 का 4, इंटू D क्या आ रहा था √2, 3 का 3 प्लस का प्लस 4 का 4 √2 का 4, 3 + 4√2, आगे प्लस हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लस के लिए मैंने कहा ना रूट के अंदर सेम होना चाहिए, यहां पर √2 है और यहां रूट है ही नहीं तो आगे प्लस नहीं होगा, आंसर A5। ऐसे आपको A6 निकालना है, ऐसे A7 निकालना है, ऐसे A8 निकालना है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। आपसे कह रहा है बताइए एपी है या नहीं, अगर है तो आगे की 3 टर्म निकालनी है। तो पहले चेक कर लेते हैं एपी, चेक करने के लिए हम डी निकालेंगे, A2 - A1, A2 क्या है भाई 2A, माइनस A1 क्या है A। अगर वेरिएबल है, सेम पावर सेम सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक बार लिख देंगे, और हमेशा बाहर वाला नंबर, मैंने रूट वाला ही रूल है, यहाँ नंबर्स हमेशा माइनस होते हैं, माइनस प्लस 2 है और यहाँ बाहर क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1A को हम A भी लिख सकते हैं, ठीक है। A3 - A2, A3 क्या हमारे पास 3A, माइनस A2 क्या भाई 2A, A बराबर है तो A को एक बार लिख दूंगा, 3 में से 2 गए तो 1, 1A यानी A। ऐसे आप ये करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं हम। A4 - A3, 4A - 3A क्या बच जाएगा 1A, 1A यानी A। अगर आपका बराबर आ रहा है D तो हम क्या करेंगे, आगे की A5 निकाल के मैं दिखा देता हूं, A6 आपको निकालना है, A7 आपको खुद निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क आज ही करना है, अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही कंप्लीट कर देना ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस कितना हो जाएगा 4D, ठीक है। A क्या है हमारे पास A प्लस 4 का 4, इंटू का इंटू D क्या आ रहा था भाई A आ रहा था। अच्छा A का A प्लस का प्लस 4A, 4A, 4A और A 4 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 5, 5A। ऐसे 6 निकालना है, ऐसे 7 निकालना है, निकाल लोगे, ओके। आज ये तो हो गया हमारा ये वाला, ये आप खुद कर लोगे। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, कि पावर में है तो कैसे निकालेंगे। पहले चेक करना है एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, डी। डी निकालने के लिए A2 - A1, A2 क्या है A² माइनस A1A। अब देखिए माइनस प्लस करने के लिए मैंने आपको बताया कि वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। वेरिएबल तो A और A दोनों में सेम है, लेकिन पावर यहां पर 2 है और यहां पर कुछ नहीं 1 है, तो ध्यान रखना जब पावर सेम ना हो तो ये प्लस माइनस नहीं होंगे, इसलिए इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते। ऐसे अब निकाल लो A3 - A2, A3 क्या है A की पावर 3 माइनस A की पावर 2, आगे सोल्व नहीं हो सकता, पावर सेम नहीं है तो अलग अलग आ रहा है, दिस इज नॉट एपी। आया समझ में, सिंपल है ना, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, ओके। हाँ एक क्वेश्चन ये वाला है, रूट वाला आप खुद करोगे, मैंने रूट वाला आपको करा दिया है, कोई भी समस्या हो कैसी भी हो बता देना,
मैं आपको कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट में डाल देना। रूट वाला आप खुद कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर वाला है, वहां पर वेरिएबल का स्क्वायर था, यहां पर सिंपल डिजिट का स्क्वायर है। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर सोल्व कर लेंगे, सिंपल, क्यों घबरा रहे हो। हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब आप डी निकाल लीजिए, समझ में आ गया, सिंपल है ना। ओके, ये हमारे लिए आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं, ये आपको खुद करने हैं। वो A5 मैंने निकाला, A6 निकालना है आपको खुद, A7 निकालना है, उसके अलावा अपने आप करें। ये आपको AOD निकालना है, इनका AOD निकालना है और चेक करना है कि AP है या नहीं है। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। 5.1 आपकी क्लियर हो चुके इस वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो आपकी 5.2 की होगी। थैंक यू बेटा।